हो गया रिकॉर्ड? हाँ जी, अपना टॉपिक था प्रधानमंत्री। कल हमने किया था कि मोरारजी देसाई प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके शासनकाल में 2 उप प्रधानमंत्री थे। भारत के उप प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उप प्रधानमंत्री के पद का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है ना। उसके बाद देखें उप प्रधानमंत्री कौन कौन बने हैं। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल। उसके बाद में आते हैं अपने चौधरी चरण सिंह हैं, जगजीवन राम हैं, मोरारजी देसाई खुद भी उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चौधरी देवीलाल जी आ जाएंगे, है ना, लाल कृष्ण आडवाणी जी आ जाएंगे, वाई चहवान आ जाएंगे। तो ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहेंगे। जहां हम रुके थे उससे आगे देखें। अगर आवाज नहीं आ रही है तो आपको रिकॉर्ड वीडियो मिल जाएगा, आप चिंता ना करें, प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड वीडियो दे देंगे। आज लास्ट टॉपिक प्रधानमंत्री को पूरा करना अपने को। देखें, उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में वर्णित नहीं है। उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में वर्णित नहीं है। उसके बाद देखें भारत के उप प्रधानमंत्री कौन कौन बने हैं। भारत के उप प्रधानमंत्री भारत के उप प्रधानमंत्री में पहला सरदार पटेल, लाइव में दिक्कत आ रही है क्या? पहला अपना आ रहा है सरदार पटेल। उसके बाद में मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, वाई चहवान, चौधरी देवीलाल, और अंतिम रहेंगे लाल कृष्ण आडवाणी। ये अपने प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री रहेंगे। उसके बाद देखें सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, राजीव गांधी। उसके बाद दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम, दक्षिण भारत से पीएम बनने वाले प्रथम, ये रहेंगे नरसिम्हा राव। ये रहेंगे नरसिम्हा राव। उसके बाद वे पीएम जिन्होंने विश्वास मत हासिल होने से पहले ही, विश्वास मत परीक्षण से पहले ही विश्वास मत परीक्षण से पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया। ये कौन रहेंगे? पहले तो रहेंगे इनमें मोरारजी देसाई और दूसरे रहेंगे अटल जी, अटल बिहारी। उसके बाद देखें अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि वे प्रधानमंत्री जिन्होंने विश्वास मत परीक्षण के बाद अपना त्यागपत्र दिया, वे प्रधानमंत्री जिन्होंने विश्वास मत परीक्षण के बाद अपना त्यागपत्र दिया, अर्थात उन्हें जब बहुमत नहीं मिला तो वो रहेंगे वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा। सॉरी ये चौधरी चरण सिंह रहेंगे, ये चौधरी चरण सिंह है ना, चौधरी चरण सिंह।
अगर ऐसा पूछा जाए कि वे प्रधानमंत्री जिन्हें विश्वास मत नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया, तो वे विश्वनाथ प्रताप सिंह और एचडी देवगौड़ा। अगर पूछा जाए कि गठबंधन सरकार का निर्माण किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया गया, भारत में पहली गठबंधन सरकार का निर्माण किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया गया, तो वो रहेंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह कह सकते हैं जिनको, और उस सरकार का नाम था राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। उसके बाद भारत की परमाणु नीति का वास्तविक जनक किसे माना जाता है, तो भारत की परमाणु नीति का वास्तविक जनक माना जाता है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में भारत ने कुल मिलाकर के 5 परमाणु परीक्षण किए थे। 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए और 13 मई 1998 को 2 परमाणु परीक्षण किए गए। 11 मई 1998 को जो परमाणु परीक्षण हुए उनका नाम रखा गया शक्ति प्रथम, और जो 13 मई 1998 को जो परमाणु परीक्षण किए गए उनका नाम रखा गया शक्ति द्वितीय। उसके बाद आपको पता ही है प्रथम सिख प्रधानमंत्री रहेंगे मनमोहन सिंह। उसके बाद देखें पड़ोस पहले की नीति का प्रतिपादित करने वाले प्रधानमंत्री, पड़ोस पहले की नीति, ये रहेंगे अपने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। इनको हमें जोड़ना पड़ेगा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के साथ। देखें वे प्रधानमंत्री जिन्होंने, वे पीएम जिन्होंने विश्वास मत न मिलने के बाद, विश्वास मत न मिलने के बाद अपने पद से त्याग पत्र दिया है। ये रहेंगे वीपी सिंह और दूसरे रहेंगे एचडी देवगौड़ा। उसके बाद देखें वीपी सिंह प्रथम पीएम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह प्रथम पीएम है जिनके नेतृत्व में प्रथम गठबंधन सरकार, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, प्रथम गठबंधन सरकार का गठन हुआ। और जो प्रथम गठबंधन सरकार है इसका नाम क्या रहेगा, ये नाम रहेगा राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, ये इसका नाम रहेगा। नोट करें फिर आगे चलेंगे। इस सरकार का नाम है वो रहेगा राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए, चले आगे। सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सबसे युवा पीएम ये रहेंगे राजीव गांधी। उसके बाद देखें भारत की परमाणु नीति के जनक, भारत की परमाणु नीति के ये रहेंगे अटल बिहारी। परमाणु परीक्षण तो पहला इंदिरा के शासन में किया गया, लेकिन परमाणु नीति का जनक है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को माना जाता है। देखें अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में समय भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए। कई गाइडों में आपको 2 मिलेगा, नहीं 2 नहीं मानना है, 2 बार में कुल मिलाकर के 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। 5 परमाणु परीक्षण किए। ग्यारह मई 1998 को 3, जिनका नाम शक्ति प्रथम,
दूसरा 13 मई 1998 को 2, जिनका नाम शक्तिदित्य, जिनका नाम शक्तिदित्य, नोट करें। थोड़ा सा अगर नेट और चल जाता तो लाइव क्लास अपनी पूरी हो जाती। उसके बाद देखें प्रथम सिख पीएम ये रहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। पड़ोस पहले की नीति का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है। पड़ोस पहले की नीति का प्रतिपादित करने वाले पीएम ये रहेंगे नरेंद्र मोदी। उसके बाद देखिए अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए कि केंद्रीय कैबिनेट से, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले मंत्री कौन थे, तो वो रहेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दूसरा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की जाने वाली पहली महिला मंत्री कौन थी, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की जाने वाली पहली महिला मंत्री रहेगी राजकुमारी अमृत कौर। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें। केंद्रीय कैबिनेट से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे, ये लो इंपॉर्टेंट, प्रथम मंत्री कौन थे, तो ये रहेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद देखें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की जाने वाली प्रथम महिला मंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद नहीं है, मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की जाने वाली प्रथम महिला मंत्री कौन रहेगी, राजकुमारी अमृत कौर। ये लो नोट करें, फिर आगे चलेंगे। हो गया, चले आगे। अगर पूछा जाए हमें कि मंत्रियों में विभागों का वितरण कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करेगा। कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री करेगा। जो पहले योजना आयोग था और वर्तमान का नीति आयोग है, उसकी अध्यक्षता भी कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भी कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। लोकसभा का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। देश का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है।
है ना। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मंत्रिमंडल का जीवन और मृत्यु किस पर निर्भर करती है, तब भी अपना उत्तर क्या रहेगा, प्रधानमंत्री पर निर्भर करती है। तो 4-5 चीजें और लिखवा देता हूं मैं आपको, देखें। देश का नेता, कौन होगा, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति नहीं होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। दूसरा, लोकसभा का नेता, प्रधानमंत्री। कौन, प्रधानमंत्री। तीसरा, मंत्रियों में विभागों का वितरण प्रधानमंत्री करेगा। मंत्रियों में विभागों का वितरण पीएम करेगा। उसके बाद देखें, कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता मंत्रिमंडल, कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता पीएम करेगा। उसके बाद देखें, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष पीएम होता है। लिखे, आगे चलेंगे फिर। हो गया, चले आगे। उसके बाद देखें, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का प्रधान, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद देखें, मंत्रिपरिषद की जीवन और मृत्यु प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री पर निर्भर करती है। तो ये अपना टॉपिक था प्रधानमंत्री। रीट के लेवल में ये चीजें, पटवार के लेवल में ये चीजें हमसे पूछी जाती है। कल जो अपना नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा संसद। संसद रीट में भी है, पटवार में भी है, और जितने भी कंपटीशन होने वाले हैं अभी उनमें भी संसद का टॉपिक। अभी के लिए इतना ही। और नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए लाइव नहीं जा पाए, तो रिकॉर्ड वीडियो मिला है आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।